क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 शायद हो गया था। आज 8 में 10 11 करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी दूरी कितना दिया हुआ है? 360 किलोमीटर। समान चाल जो भी हो, चाल दिया नहीं है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, चाल जितना भी उसमें 5 किलोमीटर क्या कर देना है? पर आवर बढ़ा देना है। ठीक है, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, चाल बराबर क्या आता है? दूरी बटे समय। समय बराबर दूरी बना नहीं नहीं समय बराबर चाल चाल। क्या? मान के चलो कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब 5 किलोमीटर की स्पीड घटा दी, मान लो कि 5 किलोमीटर स्पीड घटा देते तो कितना हो जाएगा? इससे समय ज्यादा लगेगा। इससे किससे? समय उससे ज्यादा लगती 15 इससे ना दूरी ऊपरे ना, जो भी मीटर है ऊपर, इससे भी ऊपर। ऐसे ज्यादा लगे तो इक्वल नहीं होती बात। एक हम मान लेंगे टी बनेगा, क्या मान लेंगे? टी तो खाली वाला क्या निकलेगा? टी। क्लियर नहीं क्लियर? T2 माइनस T1 बराबर टी। क्लियर नहीं क्लियर? तो दिक्कत इसी बेस में क्वेश्चन को करेंगे। बट हमारा चाल तो यहाँ बीच में मान लिए थे, चाल दिया ही नहीं है, इस समय चाल नहीं दिया तो क्या करेंगे? लेट करेंगे। तो माना कि रेलगाड़ी की बात की थी। हाँ, रेलगाड़ी। माना कि रेलगाड़ी थी एक समान चाल, एक समान चाल कितना रहेगा जी? x किलोमीटर पर आवर। और दूरी कितना दिया हुआ है? 360 किलोमीटर। ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा आपका? 51 दूरी है। ठीक है, तो समय ये बताया ना, दूरी बटा क्या होता है? 4 होता है। तो दूरी कितना दे रहा था? 360। चार कितना था? s। तो ये आपका समय आ गया। और मेरे को दिक्कत ठीक प्रश्न में क्या हुआ था? यदि चाल को 5 किलोमीटर पर आवर क्या करने पे? बढ़ाने पर। बढ़ाने पर तो चीज चाल ना, तो पहले चाल कितना था? एक। मौका में कितना बढ़ा रहा है? 5 किलोमीटर पर दिक्कत ठीक। चाल दिले है, दूरी तो पता ही है, तो फिर समय निकाल लीजिए। इस समय के लिए क्या लिखिएगा? T2 कितना होगा? 360 बटा 1 प्लस 5 की खाली को चीज प्रश्न से। ठीक है ना? फाइनली समय कितना दिया हुआ है? 1 घंटा। देखिए जी, यहाँ चाल कम न था, यहाँ चाल क्या है? यहाँ ज्यादा समय लगेगा ना, यहाँ क्या लगेगा? कम। देखिए, ये 20 है, यहाँ 5 बढ़ा देंगे तो 25 ना हो जाएगा, है ना? जो हम कंडीशन अभी दिए थे इसका अपोजिट है यहाँ पे दिया कंडीशन। ठीक है ना? पहले ही 20 से पहले घटा रहे थे चाल को, अब यहाँ क्या कर दे रहा है? बढ़ा दे रहा था। बढ़ा लेगा तो समय कम लगेगा ना। सब 15 की स्पीड से जा रहे हैं, चाल बढ़ा दिए 5, तो जल्दी पहुंचेंगे ना। जल्दी पहुंचने का मतलब तो तात्पर्य यही है कि समय कम लगेगा, राइट? वही यहाँ भी है कि आपका समय क्या लगेगा? इसमें कम लगेगा। तो कहेंगे T1 माइनस T2 बराबर कितना हो? 1। क्वेश्चन बना लेंगे फटाक कि नहीं। T1 कितना है? 360 बाई 1। T2 कितना है? 360 बाई x प्लस 5 कितना? 1। एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस कितना बचेगी? 5 होगा। x से करेंगे x एक्सपेंसिव, तो 360 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, फिर माइनस कर दीजिए। x प्लस 5 से करेंगे 360 इंटू कितना हो जाएगा? 600
7x बराबर कितना बाबू? 1 1। ठीक है, आगे बढ़िए। 360 से गुना करेंगे तो देखिए 360x हो जाएगा। अब 5 से गुना करेंगे तो 36 पाँच शायद 180 होता है ना, 1800 हो जाएगा। फिर माइनस 360 बटा में वो x में x से करोगी तो x स्क्वायर, x में x से करोगे कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, x में 5 से करोगे तो 5x बराबर कितना? 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। कुछ नहीं तो प्लस 360 x नहीं, वो अलग अलग है, x है दोनों एक से 360 है। देखिए माइनस 360 नहीं कर प्लस 360 खत्म हो जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा कि ना करेगा? करेगा ना, तो गुना कीजिएगा आप 1 में 1800 से इसमें से, तो आपका x स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना दिखेगा? 1800। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 1800 क्या करेगा? बराबर कितना? अब आपको क्या करना है कि जोड़ना का मतलब आपको क्या चाहिए? 5x और गुना करना पे 1800 कितना चाहिए? 1800। देखिए 1800 का फैक्टर आप कीजिएगा तो 900 450 है ना, 225। ठीक है, तंदूर 3 सात जगह 3 का 15, फिर 3 से कर दीजिए 15 25 के बचता ना। देखिए तो ऐसे करते हैं 3 के 9 18 36 5 से कर दीजिए 25 25 5 क्या है 15 किया 45 5 10 20 20 40 45 गुने 40 तो मेरा क्या हो जाएगा? 1800 आ जाएगा। ठीक है, गुना करने पे इसको घटाएंगे मेरा 5 भी मिल जाएगा। गुना करने पे कितना हो गया? 1800। घटाने पे कितना आ रहा है? 5। यानी ये मेरा बिल्कुल क्या है? सही। तो एक्स स्क्वायर 5x को 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर कितना? 0। कॉमन करेंगे x प्लस 45 होगा ना, इन दोनों में हुआ वो माइनस पहले कॉमन, दोनों जगह माइनस माइनस कौन हो गया? 40 में x तो 40 कॉमन, x बच गया, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अभी बताया कि इसका मतलब होता है 45 गुने 40, राइट। जब 40 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 45। तो 45 यहाँ लिख लीजिएगा बराबर कितना? x प्लस 45 x प्लस 45। ठीक है ना, इन ब्रैकेट में x माइनस कितना हो जाएगा? 40 बराबर कितना? जी चूंकि x प्लस 45 बराबर 0, x बराबर माइनस 45, 4 कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, x माइनस 40 टू 0, तो x कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। अतः रेलगाड़ी की एक समान चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, प्रश्न जिसका समय ज्यादा लगता है उसको उसको सेकंड में करेगा, मतलब जिसका समय कम लगेगा उसको t1 मानेंगे। छोड़िए तो कम हो जाएगा। हाँ बोतल ही नहीं मिला था हमारे से नहीं सब सोया हुआ अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में
9.3/8 घंटा का समय लेता है। ये दोनों नल आपस में मिल जाए तो कितना समय लेता है जी? 9.3/8 घंटा में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल हौद को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा से कम समय लगता है। मान लीजिए कम व्यास वाले का मान लीजिए कि x है, तो बड़ा व्यास वाला जो हौद है ना, मतलब वो बड़ा व्यास वाला हौद, वो हौद को कितने में भर जाता है? 10 घंटा कम में, तो x - 10 आवर। तो प्रत्येक गुना अलग से हौद भरने के समय ज्ञात कीजिए। माना कि छोटे व्यास वाला हौद को भरने में लगा समय एक आवर। देखिए एक का मुंह इतना छोटा है, एक का मुंह इतना बड़ा है। नल है, नल का मुंह होता है जिससे पानी देता है, तो एक का मुंह ऐसा, एक मुंह ऐसा है, व्यास के अकॉर्डिंग होता है, यही व्यास है इसका। इसका व्यास बड़ा हो गया, ठीक है। तो छोटा का मतलब जितना समय इस छोटे वाला से लग रहा है ना, मान लीजिए t समय लग रहा है, तो बड़का से भरेंगे तो थोड़ा कम समय लगेगा। तो करा कितना कम समय लगेगा? तो 10 घंटा। कितना घंटा? एक समय कितना लग रहा था? t, और t से कितना घंटा कम लग रहा है? 10 घंटा। समझ गए? अच्छा, जो मान के चलिए कि 3 घंटा में काम को कंप्लीट करता है, तो 1 घंटा में काम कितना करेगा? 1 घंटा में तो समय को पलट देते हैं, क्या करते हैं? 1/t। कार्य जो होता है समय के उल्टा होता है, जितना ज्यादा काम जितना देर से करेगा होता है, मतलब जितना ज्यादा समय लगाने की काम का क्या है? कम कर रहे हैं आप, है ना। एफिशिएंसी आपका कम है कार्य करने का, ठीक है। टाइम बताए थे कि वर्ड के क्या होता है? 1/, क्या बोलते हैं इसको? व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती मतलब होता है ना ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लीजिए कोई भी काम को कर रहे हैं, कोई आदमी एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक आदमी के एक दिन में 10 काम कर रहा है ना। तो जो ज्यादा काम कर रहा है उसका एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है ना। कम दिन में कर रहा है, ये मान के चलिए। एक आदमी की दिन भी कम दिन जो है कि ज्यादा लग रहा है, समय क्या लग रहा है? कम लग रहा है, यानी काम कम कर रहा है, दिन क्या लग रहा है? ज्यादा। तो उसकी एफिशिएंसी क्या है? कम है। तो देखिए कोई भी समय दिया है, उसका एक दिन का काम निकालने के लिए समय को पलट दीजिए, खाली समय क्या कर दीजिए? सीधा बात, आपका t दिया है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/t। कितना दिया? t - 10 ना दिया है, ये भी कितना हो जाएगा? 1/t - 10। टोटल जितना समय दिया है लास्ट में, उसको भी क्या बदल देंगे? वर्ग में। मान के चलिए कि 2.1/3 दे रहे हैं, 3 दूनी 6, 6 कितना? 7, 7/3 होगा ना पूर्णांक के रूप में। इसको 3 बटा कितना कर देंगे? 7। समझ में आ गया? जितना समय सबको किससे बदल देंगे? एक दिन के काम में, एक दिन के काम में, दोनों तरफ, तभी ना रिजल्ट आ गया, आपको निकल गया कि एक दिन में सब मिलकर कितना काम करता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक। तो छोटा व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना घंटा है? x आवर, या x घंटा लिखिए, x के बाद x लिखना तो गजब लग रहा है, x घंटा, ठीक है। अब बड़ा हौज है, बड़ा मुंह है ना व्यास वाला, तो उससे समय कम लगेगा। तो कितने घंटा समय कम लग रहा है? 10 घंटा। कितने घंटा? 10 घंटा। तथा बड़ा व्यास द्वारा नल को भरने में लगा समय x - 10 घंटा ना। तो छोटे व्यास द्वारा एक दिन में काम, एक दिन में किया गया कार्य ना जी, 1 बट्टा कितना? x, ठीक है। तथा बड़े व्यास द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना देगा? 1/x - 10। कोई दिक्कत है?
जितना समय लगता है समय को पलटे तो कुल कार्य नजर आएगा, ठीक है। तो कुल समय कितना लगा था बोलो? x नहीं। सॉरी दिया हुआ कुल समय 9 पूर्णांक कितना है? 9.8, ठीक है। कुल समय इसको चेंज करेंगे 8 9 72 72 दिन कितना? 75 बटा कितना हो? आवर ना। अब लिखेंगे क्योंकि कुल काम तो कुल समय कितना लगा था? 75 बटा 8 ना। एक दिन में कितना काम होगा? तो 8 बटा 75 यूनिट। किसी को दिक्कत है क्या? एकदम क्लियर है कंसेप्ट है। पहले कुल समय निकालिए कितना लगा है और उसके बाद बदल दिए उसको कोची में एक दिन के कार्य में। ये देखिए टोटल कार्य में एक दिन में कितना कार्य होता है? 8 बटा 75, क्लियर ना। तो टोटल इतना दिन में कितना काम होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट टोटल हम कितना यूनिट मानेंगे? 1 यूनिट मानेंगे। तो बीच अपना पे कितना होता है? 1 होता है। तो कुल काम के लिए क्या हो तो ई एक दिन में कितना कार्य करता है? 1 बटा x 1/x। ई एक दिन में कितना काम करता है? 1/x माइनस 10। किसी को तकलीफ है क्या बाबू? पर जिसको ज्यादा समय इससे क्या मतलब है? जो प्लस तो लिखे है जोड़ना तो है, थोड़ा माइनस करना है, जो आगे पीछे करना है ना। समय नहीं निकालना है हमको तो x का मान निकालना है। तो बाद में निकल ही जाएगा कि कितना समय लगेगा। x कितना समय है? x × x माइनस 10 ना। ये हो जाएगा x माइनस 10 होती, ये हो जाएगा प्लस खाली कितना? x 8 बटा 75, ठीक ना। x के x 2x माइनस कितना? 10। x में जब गुना करोगे तो x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 10x 8 बटा कितना? 75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। देखिए आगे तो 75 से 2x में कीजिएगा आप लोग, तो 75 में 150 होगा कि ना होगा? अब 75 में 10 से करेंगे तो 750। 8 में करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 8 नहीं 80 x ना। अब ध्यान दीजिए 8x स्क्वायर माइनस 80x, ठीक है। अब प्लस 150x ना है, लेफ्ट से कहाँ जाएगा? तो क्या करेगा? माइनस 150x। आई माइनस 750 है ना, क्या करेगा? प्लस 750 बराबर कितना हो? 0। 8x स्क्वायर जस के 80 में इसको जोड़ेंगे तो शायद 230 हो जाएगा ना। एक प्लस 750। देखिए तो 4 कॉमन होगा नहीं, 4 तो कॉमन न होगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 2। तो 4x स्क्वायर माइनस 2 का 2 अब 15 215 हो जाएगा। आई 750 को करेंगे तो 2 3 6 2 7 14 2 5 15। इन्हें कितना है? 0। 4x स्क्वायर माइनस 115 x प्लस 375 बराबर कितना? 0। गुना कर लो तुमको 4 × 175 4 375 चाहिए, है ना। और जोड़ना घटाला पे 115। अब देखिए 4 को 4 को रख देंगे ऊपर है, 2 × 2 होगा नहीं, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। करेंगे क्या फैक्टर? 375 के 5 7 12 3 से कटेगा, 3 का 3 दूनी 6 और 3 बचे कितना? 15। अब तो डायरेक्टली 5 से कटेगा, उम्मीद नहीं है ना। हमको लाना 115 था ना, तो देख लेते हैं 3 दूनी 6 6 दूनी 12 ना होगा ना होगा। 5 से कीजिए, 5 दूनी 10 अब 25 25। अब कुछ कर सकते हैं, 5 दूनी बोलो 10 10 दूनी 20 अब 25 75। उम्मीद कम है ना। 15 15 दूनी 30 30 दूनी 7 बढ़े रहिए आगे 25 25 5 का 5। अब करके देखिए तो 25 अब 25 दिया 75 कर देंगे, 15 को 60 कर देंगे, आ जाएगा। 3 को मिला 5 छोटी, 1 को मिला 3 और 2 को मिला 2, राइट ना। अब इसका करके देख लीजिए थोड़ा सा। 25 25 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100 और 15 तो 100 और 15 कितना हो जाते? 115। ये चीज तो आपको करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन यही है। हमें इस फैक्टर का यही ग्रह है ना, इसको काट दिए तो आपको फैक्टराइजेशन आ गया। ई टू ए में सी से गुना करते हो ना बाबू, तो हम गुना क्या है ना क्रांति में तो हमको फैक्टर ही करना पड़ जाता है। तो 4 को पहले ही तोड़ दिए 2 × 2, है ना। बात समझ में आया आपको? ठीक है।
और इन 375 को कर दिए, जो करना डायरेक्टली तो कर नहीं सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमको आता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको आना चाहिए ना, इसलिए हमेशा बोर्ड पे करके दिखाते कि आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। तब डायरेक्ट आता है कि 100 गुने 115 करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, तो कर दीजिए। अब 100 में किससे गुना करने के लिए कर रहा है, 15 से। 375 में 4 से गुना करेंगे तो 15 100 आएगा, आएगा नहीं आएगा, करके देखिए, है ना। 75 को 4 बारी कीजिए, है ना, 30 को 4 बार कीजिए, 3 चौक को 1200, अब 75 को 4 बार करेंगे तो 300, अब 1200 और 300 कितना हो जाएगा, 1500। सेट हो गया हमारा काम। और तब गुना करला पे को तो आ ही जा रहा है, आज जोड़ला पे क्या आ जाएगा आपका 115 आ जाएगा, तो आपका ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 प्लस 15 ना, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करना है, यह माइनस में लाना है ना, दोनों को माइनस में कर देंगे, 100x भी माइनस में, 15x भी माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करना कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस में रहेगा 115। अब प्लस 375 बराबर जी 0। कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन आपका 4x हो जाएगा, है ना, तो खाली x बचेगा, 2500 को 100 बचेगा, ठीक है। माइनस 375 का मतलब हो 15 दूनी 30, 15 का 15, 15 दूनी 30, ठीक है। अब 15 बचे 75, 15 गुने 25 हो जाएगा, होगा कि ना होगा। 375 का फैक्टर 15 गुने 25, यहाँ 15 दिखा, यहाँ 15 दिखा, तो 15 कॉमन कर दो, ठीक है। अब देखिए 15 यहाँ से लिखे हैं, माइनस लिखे तो खाली क्या बचल होगा, इस प्लस का मतलब होता है कि माइनस गुने माइनस है, तो माइनस तो दोनों जगह से निकाले बाहर हो, तो एक माइनस सही से निकाले होंगे ना, तो प्लस क्या बदल गया होगा माइनस में, यहाँ माइनस है, 15 तो निकाले तो बचा कितना 25 बराबर कितना 0, कोई दिक्कत है। अब x माइनस 25, x माइनस 25 दो बार है तो क्या कर देंगे उसको एक बार, एक हो जाएगा 4x माइनस 15 बराबर कितना 0, तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो 25, आवर ना। बताइए समान जाल कम व्यास वाला से भरने में कितना समय लगा था, 1 घंटा, कम व्यास वाला कितना समय लिया है 25 घंटा, क्या घंटा 25 घंटा। अब बड़ा व्यास कितना लिया 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 क्या घंटा 15 घंटा। देखिए तो कम 12 व्यास वाला कौन सा में लिया कि ना लिया, अभी पूर्णांक में बना लेंगे, ऐसे करके तो इसको भी तोड़ दीजिए, जिससे 15 बराबर 0 तो 15 और 1 बराबर 15 बराबर कितना 4, समझे। तो परफेक्ट ऐसे नहीं मिला हो जाएगा, इसमें निकालना तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, -10 कर दीजिए, दिस इज योर आंसर, ठीक कर लीजिए फटाक से आप लोग। फोर पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मैसूर और बेंगलोर के बीच देखिए, एक मैसूर है जगह, है ना, एक होती है बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर, इन दोनों के बीच के कुल दूरी डिस्टेंस कितना दिया है 132 किलोमीटर पर आवर। अब इससे दो गाड़ी से जाया जाता है, एगो एक्सप्रेस गाड़ी से, एगो पैसेंजर गाड़ी से। एक्सप्रेस माने कौन चीज बीच में रुकना नहीं है, बस निकल चलते जाना है, सवारी गाड़ी से भी। लेकिन एक पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बारी कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बाबू सवारी गाड़ी के जितना भी चाल हो, लेकिन एक्सप्रेस का सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर क्या अधिक है, तो भाई सवारी गाड़ी पैसेंजर से एक्सप्रेस के तो ज़्यादा ही ना स्पीड होगा, कोई नहीं होगा। लेकिन माना कि करेंगे, माना कि सवारी गाड़ी की चाल कितना होगा x किलोमीटर पर आवर तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना मान लेंगे 11 किलोमीटर ज्यादा ना, हाँ 1 प्लस 11 किलोमीटर पर
अब समझ में आई बात की ना। सवारी गाड़ी जितना के स्पीड से जाता तो 11 किलोमीटर स्पीड के कर जाता है एक्सप्रेस के 11 अधिक के मैंने कोई चीज जोड़बे ना करेंगे। क्लियर ना क्लियर, ये हो गया। उसके बाद आपसे बोला है कि अब देखिए सवारी गाड़ी से लगा समय, सवारी गाड़ी से लगा को चीज समय, तो दूरी बटा ना हो एक T1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? T1। तो दूरी बटा, तो दूरी कितना है? 132। अब बटा चाल ना, चाल कितना सवारी गाड़ी के? 1 घंटा ना, समय मैंने घंटे ना, तथा सवारी गाड़ी का तो निकालिए समय जी। अब एक्सप्रेस से लगा कौची समय, क्या मान लेंगे एकरा? T2। डिस्टेंस वही है ना 132, लेकिन चाल कितना हो गया है? 1 + 11 किलोमीटर पर आवर था। तो 1 किलोमीटर को बस 1 + 11 हो जाएगा। बोला जाए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, प्रश्न से प्रश्न जो कह रही है, कह रहा हुआ कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा क्या लेता है? कम समय लेता है। मानेंगे ना? एक्सप्रेस से ज्यादा लेगा समय सवारी गाड़ी से, नहीं ना रे? आपको नहीं पता, बस नाम चेंज किया गया है। चला देखा जाए। ए समय किसमें ज्यादा लगा होगा? सवारी गाड़ी में कि एक्सप्रेस में? एक्सप्रेस में ज्यादा समय लगता है। ये यहाँ से आरा जाने, यहाँ से मान के चलो तुमको कहीं भी जाना हो, जैसे पटने जाना हो, एगो पैसेंजर में बैठ जाए, एगो एक्सप्रेस में बैठ जाए, पहले कौन लेके जाएगा? एक्सप्रेस ना। तो ज्यादा समय कितना में लगा? पैसेंजर में। तो पैसेंजर के समय कितना है जरा बोल दो? T1 ना, और एक्सप्रेस के समय बोलो T2 ना। अब तब समय कितना घंटा के बाद बता रहा है? 1 घंटा। तो T1 के मान बता है कितना है? 132 बटा 1, और T2 के मान 132 बटा 1 + 11 बराबर 1। इनके जो घटा ऊपर आता है ना, x × x प्लस कितना? 11। 1 + 11 से 132 में गुना हो जाएगा, होगा ना जी? माइनस फिर 132 में 1 से गुना हो जाएगा, 132 से 1 बटा कितना? 1 के साथ 1 से गुना करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ा के बाद 132 × x कितना होगा? 132 x होगा ना। फिर 132 × 11, देखिए 11 दूनी 22, 11 33 और 2 35, फिर 11 का 11 3 कितना? 14, ठीक ना। अब माइनस 132 पर था ना एक जी, लिख दीजिएगा। नीचे क्या बोलिएगा तो x × x कितना हो जाएगा छोटू? x²। x में 1 से 11 से कीजिएगा बाबू 11x, नीचे 1/1 माइनस 132 प्लस 132 क्या होगा बाबू? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 1452 बटा में x² + 11 x बराबर 1 बटा 1 के साथ इसे क्या कर देंगे? गुना। 1 से क्या हो जाएगा बाबू? गुना कीजिएगा तब ऊपर में दोनों आ जाएगा ना, 11 x हो जाएगा 1452। ये कंसेप्ट बता चुके हैं ना कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते हैं तो दोनों तरफ माइनस तो माइनस कैंसिल। x² + 11x माइनस आपका 1452। भाई वेक्टर करना है, वेक्टर करके आपको लाना को जो घटाओ के 11 और 1452 दिया है। चलिए इसको करके देखते हैं। 2 से के बार में 7 बार में 6 बार में, 2 से 3 बार में 6 बार में 3 बार में, 3 से 1 बार में 2 बार में 1 बार में। कुछ और कर सकते हैं? 11 का 11 से 121 हो जाएगा ना। 11 दिया है 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 में से 33 घटाएंगे 11 होगा। 44 में 33 से गुना कर देंगे तो ऐसे करेंगे, ऊपर पे किए हैं है ना। 1432 से गुना करेंगे, मिला कि ना। 11 दिया है 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, और 44 में से 33 घटाएंगे कितना मिला जी?
11 हाँ 44 से अब एक फैक्टर किए तो कुछ अलग आएगा, गुना करने में 2 ही आएगा, कोई दिक्कत है? मदद पहले नहीं तो गाड़ी बोले कि तक है एक से घटाए प्लस 44 से नहीं भी दिक्कत है तो भी बोलो, है ना? मेरा कुछ चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। यही ना, दोनों में क्या कॉमन है? एक्स ना, तो एक्स निकालनी है तो एक्स में कितना बचेगा? 44। दोनों जगह माइनस दिख रहा है जी, पटक के उधार हाथ पटक दो बाहर से, ऐजा 33 है, ऐजा होती है 33 गुने 44, राइट? यस तो दोनों जगह 33 है तो 33 को क्या कर लोगे? कॉमन कॉमन कर लोगे तो बचेगा यहाँ एक, जब X माइनस निकालोगे तो बचेगा यहाँ कितना? प्लस प्लस, 44 ठीक है जी, 44 बराबर कितना? एक 44 एक प्लस 44, x माइनस 33 एच माइनस 30, ये ये बराबर बार कितना हो? एक्स प्लस 44 बराबर 0 लोगे तो एक्स बराबर माइनस 44 आएगा, ये इसको हम लोग माइनस में नहीं मान लिखते, लेते इसका हम लोग आप लाकर खत्म कर दीजिए, ठीक है? फिर अगला एक्स माइनस 33 बराबर 0 लोगे तो एक्स बराबर 33 आएगा। देखिए जब आधी गाड़ी में जो चाल था ना 33 33 किलोमीटर पर आवर था, है ना जी? है जो एक्सप्रेस था एक्स एक्सप्रेस की चाल ना, बराबर 33 से 11 ज्यादा था तो 33 प्लस एक से 33 प्लस एक्स प्लस 11 तो 33 प्लस 11 बराबर कितना? 44। दिस इज योर आंसर। 44 एगो 33 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज्यादा था, हुआ कितना से ज्यादा था? 33 किलोमीटर पर आवर से। आज दूसरा कहा कि 11 किलोमीटर ज्यादा है तो कितना ज्यादा था? 44 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा। दिस इज योर आंसर। ये हो गया पैसेंजर के, ये हो गया एक्सप्रेस के। कोई सब दिक्कत है? नीचे में नहीं दिख रहा वो तीनों कोई दिक्कत, ऊपर लिखे इसीलिए नहीं करो। हम नहीं लगता है अच्छा ठीक है, मेरा डाटा बर्बाद हो रहा है उसका। लड़की मतलब रख लो, चलिए अब आते हैं 11 नंबर पे। आप लोग ढेर बात कर लिए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, राइट? यदि उनके परिमाणों का अंतर 24 मीटर हो, क्या करो? परिमापों का अंतर कितना हो? 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो गो वर्ग है, एगो छोटका एगो बड़का। अच्छा ये बात गाते हैं ये आप लोग के ठीक लिए, है। बहुत अच्छा गाना गाएंगे जो आप लोग को पसंद ही पड़ेगा, ठीक है? माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर, ठीक है? अब दो को दे दिया वर्ग ना, हम x y करके मान लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्या है ना? तथा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की कितना मीटर मान लेते हैं? 5 मीटर। प्रश्न कर लीजिए, प्रश्न कह रहा है, देखिए तो डार्ट दिख रहा है ना? हाँ पूरा डार्क दिख रहा है ना? प्रश्न से क्या बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल ना, ये हुआ दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है बाबू? 468 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखिए पहला वर्ग बाबू, स्क्वायर में करना होगा। अब भुजा निकालेंगे, भुजा घुमाने हैं, अब इसके क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग को पता है कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग का प्लस दूसरे वर्ग का, तो भाई वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर ना। एक का पहला भुजा कितना है? एक्स का स्क्वायर, इसका कितना भुजा है? वाई, तो वाई का स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। लिख देते हैं पुनः प्रश्न से। परिमाप को फॉर्मूला अब पुनः प्रश्न में क्या दिया गया है बताइए तो? उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है ना, तो लिखेंगे परिमापों का अंतर, परिमापों का कितना हुआ? 24 मीटर, ठीक है? पहला के परिमाप 4 गुने भुजा, राइट?
4x इनटू भुजा दूसरा के भी 4 गुने y कर दिए बराबर कितना 24 दोनों में 4 क्या हो गया कॉमन कॉमन x माइनस वाई बराबर कितना हो गया छोटी 24 4 से 24 क्या बार बाबू 6 बार में x माइनस वाई का मान कितना 6 तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस कितना y किसी को तकलीफ है इसको समीकरण क्या मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं क्या आप बोलो क्या बोलना चाह रहे हो परिमाप क्या होता है बताइए तो इसी के वर्ग के अब मुहे बन गए बोले हम 4 into भुजा 4 इंटू भुजा होता है ठीक है ना एक वर्ग बना लीजिए और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ये आयत बन गया लेकिन वर्ग तो समझिए आप ठीक है इसे इस तरह समझिए ठीक है ना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है परिमीटर में परिमाप होता है ये 4 गुने साइड होता है ठीक है कोई दिक्कत है याद रखिएगा साफ साफ लिख लेते हैं थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा ना जी यानी क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर ना पेरीमीटर माने परिमाप ना या परिमिति 4 गुने भुजा कर दीजिएगा 4 गुने भुजा 20 सब्जेक्ट को नहीं आता यहाँ से देखते हैं अब देखिए x का मान तो 6 प्लस वाई हो ही गया आपको का सेकंड इक्वेशन को कहाँ पुट कीजिएगा फर्स्ट में यहाँ फैक्टराइजेशन होगा ही होगा 100% श्योर है ये वाला नहीं कि बस डाले में कट गया दूसरा आ गया ऐसा कुछ होने वाला है नहीं x का ही तो मान कितना दिया है 6 प्लस y तो x की जगह क्या लिखोगे सब x प्लस y 6 प्लस y का होल स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर है तो प्लस कितना करोगे बाबू y स्क्वायर बराबर 468 अब इसको तोड़िए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू कितना b प्लस y स्क्वायर बराबर 468 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 y का स्क्वायर y 6 दूनी 12 y ना बराबर y स्क्वायर प्लस 468 क्या करेगा माइनस बराबर कितना छोटी 0 अब देखिए y स्क्वायर 2y स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं ना क्या बाबू ये प्लस बी का होल स्क्वायर तो तोड़ ना दीजिए वो तो थोड़ी हाँ। समझ पर क्यों ये ऐसा है कि कैसे वो बोल सकते x की जगह पे पुट करेंगे तो स्क्वायर ना करना है x का मान ही तो था 6 प्लस y अब देखिए y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया प्लस कितना था 12y प्लस 12 आज ये 468 में 36 घटाइए तो आ जाएगा आपका कितना 432 माइनस में ना आएगा नहीं आएगा तो 32 और 36 तो 68 ही होता है बराबर कितना 0 लगता है कि 2 कॉमन होगा कर देंगे लगता क्या करते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4 और 16 दूनी 32 y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर कितना 0 ये हो जोड़ला घटेला पे चाहिए आपको कौन 6 गुना करला पे 216 ठीक है 216 को 6 गुना 6 का मतलब 6 का क्यों है ना हैं चेक करेंगे तो नहीं ना होगा तो तोड़ देते हैं हम ठीक है ना चेक करेंगे तो आ ही जाएगा गुना करने पे लेकिन घटाने पे तो 30 ना आ जाएगा तो मामला तो मेरा सेट हुआ नहीं 100 तो लेंगे नहीं तो आपको पता है कि 3 को 2 आएगा ऐसे करना दीजिए और 3 को 3 आएगा कि ना आएगा फैक्टर करिएगा 216 के तो 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 मिला ना अब करके देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 6 8 8 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 हो जाएगा नहीं 3 तिहाई 9 9 दूनी 18 3 दूनी 6 6 दूनी 12 18 गुने 12 हो गया से कोई दिक्कत नहीं 18 में से जैसे 12 घटाएंगे कट्टा दे देते है कि नहीं और 18 में 12 से गुना करेंगे तो 16 आएगा नहीं आएगा बहुत मजा लीजिए थोड़ा सा फैक्टराइजेशन में y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0 कॉमन लिया जाए y कॉमन तो y प्लस 18 बचेगा अब देखो दोनों जगह माइनस दिख रहा है माइनस वाली दिख रहा है
और जब 12 से काटेंगे तो 12 का 12, 12 से 96, 18 को 12 आएगा, 16 का फैक्टर, हाँ ठीक है ना। तो 12 कॉमन हो गए, तो जब y बचेगा ना, वाई माइनस वन तो उठाएंगे यहाँ से ही, प्लस हो गया। 18 12 में से क्या उठा लिए थे, बचत कौन होगा, 18 तो ये लिख दिया 18, बराबर कितना, जीरो y प्लस 18, y प्लस 18, तो लिख देंगे y प्लस 18, फिर y माइनस कितना बच गया, 12। अरे y प्लस 18 जब लोगे, कैसे लिखोगे, y प्लस 18 लोगे, ये जीरो हो जाएगा, तो y पर कितना हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस वाला नहीं लेंगे, क्या पूछा था, पूछा का माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है। y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना, 12 में y का मान निकल के चला है ना, y निकला कि